अक्सर लोगों को दांतों की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अभी मैं देख रहा हूं कि करीब 50 से 70% लोगों को कोई ना कोई दांतों की समस्या है। यद्यपि इसका बड़ा कारण एक ये भी है कि आदमी दिन भर चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, बिस्किट खाता है, नमकीन खाता है, समोसे खाता है, पकोड़े खाता है, चाट खाता है, फल खाता है, कुछ भी खाता है, उसके बाद में दांत साफ अक्सर नहीं करता है। सुबह एक बार टूथपेस्ट कर लिया, एक बार ब्रश कर लिया तो वो समझता है कि मेरे दांत साफ हैं। जो है कचरा दांतों का खतरा है। आपके दांतों के बीच में जो भी गैप होता है, इस गैप के अंदर यदि कचरा है तो ये दांतों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यही कचरा फिर दांतों के अंदर पायरिया पैदा करता है। यही कचरा आपके दांतों के अंदर रोगाणु कीटाणु को पैदा करता है। यही कचरा आपके मसूड़ों को फुलाता है। यही कचरा आपके दांतों को सड़ाता है। अर्थात दांतों की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण जो है दांतों का कचरा हो जाता है। तो दांतों का कचरा अर्थात बीच में दांतों के गैप के अंदर खाने के बाद में आपका कोई भी खाद्य पदार्थ फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। इतना ही नहीं, एक और भी दांतों की समस्या है और आजकल आपने देखा होगा खास करके यंगस्टर्स के अंदर आप दांत बंधे हुए देखते हैं। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से नाक बंद हो जाते हैं, मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं और जिसका सांस मुंह से आता है उसके दांत बाहर आ जाते हैं। यदि बचपन में ऐसा होता है बार बार, तो जो बच्चे मुंह से सांस लेते हैं नाक की बजाय, तो उनके दांत जो है बाहर आ जाते हैं, फिर उनको खिंचा के अंदर करवाना पड़ता है। तो एक बात, पहले से बच्चों को आदत डालिए कि वो नाक से सांस लें। यदि उनके नाक बंद रहते हैं तो उनको आप थोड़ा कपालभाति कराइए, अनुलोम विलोम कराइए, थोड़ा सा आप उनको च्यवनप्राश दीजिए, दूध में थोड़ा सा हल्दी दीजिए, या उनकी ये जो है रिंग फिंगर अनामिका, इसके टॉप पर थोड़ा सा उनको दबाइए, थोड़ा उनको बादाम और काली मिर्च खिलाइए। जो हम अक्सर बताया करते हैं 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके 1 चम्मच दूध से दे दीजिए। इससे उनके दांत खुले रहेंगे। तो बच्चों के उनके जो है वो नाक खुले रहेंगे तो उनके दांत बाहर नहीं आएंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या दांत बाहर आने की, उससे आप बच पाएंगे। तो बच्चों को नाक से सांस लेने की आदत डालने में मदद कीजिए और उनका जो बंद नाक है उनको खोलने के लिए जो मैंने आपको बताया उस उपाय का आश्रय लीजिए, थोड़ा सा उनको प्राणायाम कराइए, तो दांत बाहर आने की समस्या से आप छुटकारा पाएंगे। अब बात बड़ी बच जाती है पायरिया की। पायरिया जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब कोई समाधान शेष नहीं रह जाता है। फिर तो धीरे धीरे आपके पूरे दांत बाहर आ जाते हैं, मुंह में इतना दुर्गंध पैदा हो जाता है, कोई पड़ोस में भी बैठा होता है उस तक वो दुर्गंध पहुंचने लग जाता है। फिर आप लाख प्रयत्न करते हैं, आप मुंह के सामने हाथ रख करके दूसरों से बात करते हैं, कुछ बात बनती नहीं है। तो आपकी सांसों में ताजगी जो है वो खाली टूथपेस्ट करने से मात्र से नहीं आती है। मैंने देखा अक्सर लोगों के जिनके या तो पेट खराब होते हैं या जिनके दांतों में पायरिया होता है, उनको सांसों में बहुत दुर्गंध आती है। तो सांस की दुर्गंध का एक कारण आपका पेट हो सकता है। उसका निवारण तो यह है कि आप आंवला और एलोवेरा का जूस पिए, लौकी का जूस पिए, हरी सब्जियां खाएं, उससे आपका पेट ठीक हो जाता है, आपके मुंह की दुर्गंध चली जाती है। एक हृष्ट पुष्ट शरीर के लिए, शरीर को पूरा पोषण मिले, आहार का पूरा पाचन हो जाए, उसका पूरा अवशोषण हो जाए, इसके लिए भी जरूरी है कि आपके दांत स्वस्थ हों। तो दांतों की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ठंडा गर्म पानी लगना है, चाहे वो पायरिया की प्रॉब्लम है, चाहे दांतों का पीलापन है या दांतों का कीड़ा लगना। वैसे दांतों में कीड़ा कभी नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे जो है खास करके जो पीछे की दाढ़ है ये जब काली पड़ जाती है तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारे दांतों में कीड़ा लग गया है, लेकिन वो कीड़ा नहीं होता है, दांतों का कैल्शियम गलने लग जाता है। तो कैल्शियम कैसे पूरा अवशोषित हो शरीर में, कैल्शियम की कमी से जहाँ हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, अर्थात ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, गाउट की प्रॉब्लम होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों के पूरा पोषण न मिलने से, कैल्शियम पूरा न मिलने से, तो जहां हड्डियों के रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिसिलिन ब्रिज के शैटिका और तरह तरह के 100 प्रकार से ज़्यादा का आर्थराइटिस हो, तो वो जहां तक रोग वहां रोग होता है। उसी तरह से यदि आपको पूरा शरीर को कैल्शियम नहीं मिल रहा है और कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो रहा है, अवशोषण पूरा नहीं हो रहा है, तो उससे भी आपके दांतों की समस्या हो जाती है। अर्थात आपकी दाढ़ के अंदर काला काला हो जाता है, आप उसको कीड़ा बोलते हैं।
दरअसल वो कीड़ा नहीं होता है, वो कैल्शियम की कमी के कारण से ऐसा होता है। तो ये दांतों की तरह तरह की कोई ना कोई समस्या, मैंने कहा ठंडा गर्म पानी से लेकर के आपके मसोड़े से खून बहने से लेकर के, कई बार तो मसोड़ों की हालत ये हो जाती है, मसोड़े दांतों को छोड़ देते हैं, अपनी जगह ही छोड़ देते हैं, और जैसे आप ब्रश करते हैं तो मसोड़े ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो ये तरह तरह की दांतों की समस्याएं, समाधान आखिर क्या है? हम समाधान में सबसे पहले चर्चा करेंगे योग की, और उसके बाद में एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद की, और दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाएं, अपने आहार में क्या करें सुधार, इसके बारे में करेंगे हम विचार। लेकिन सबसे पहले अभी हम बात करते हैं योग की। योग आपकी क्या मदद कर सकता है दांतों के लिए? क्योंकि दांतों में योग क्या मदद करेगा? दांतों में योग ये मदद करेगा कि जो आप आहार ले रहे हैं, पहली बात आपके आहार में कैल्शियम की मात्रा पूरी हो। वो कैल्शियम की मात्रा पूरी करने के लिए आप क्या करें वो बताएंगे बाद में, लेकिन आपके आहार में कैल्शियम आ तो रहा है लेकिन अवशोषण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कपालभाति प्राणायाम। मैंने देखा जिनको भयंकर पारिया था और उन्होंने आधा आधा घंटा करना कपालभाति शुरू कर दिया, उनके मसोड़ों की सूजन पूरी तरह से खत्म होगी, अर्थात मसोड़ों की स्वेलिंग तो पूरी तरह से गायब हुई, उनका पारिया तक अच्छा हो गया। तो यदि आपको पारिया की कितनी भयंकर समस्या है, मसोड़े बहुत फूले हुए हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है, आप 15 मिनट से लेकर के 20-25 मिनट, आधा घंटा तक कपालभाति प्राणायाम करें, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप 10 से 15 मिनट जरूर कर लें। आपकी दांतों की समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा। दांत और आंत दोनों एक साथ होंगी ठीक कपालभाति से, और साथ ही में जो है आपको पारिया की समस्या है तो कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी करना, उससे आपके मसोड़ों के जो सेल हैं और वो उससे स्ट्रांग होंगे, और जो ब्रश करते समय आपका जो मसोड़ा ऊपर नीचे होने लग जाता है, दांतों को छोड़ देता है, तो जो है आपके गम्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके दांतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दोनों तो आपको करने ही होंगे। इसमें भी कपालभाति आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम भी करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।